नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों यदि आप लोग जनरल अवेयरनेस की एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं, धमाका तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक जो अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा और एग्ज़ाम में आपको 100% हेल्प होगा। ओके। और जो दोस्तों आप यदि स्पेशल बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं सचिवालय सहायक का, तो आपको सचिवालय सहायक में ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस का ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लाएंगे, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, सभी सब्जेक्ट से। और आपका ये एग्ज़ाम टाइप का मिक्स क्वेश्चन भी रहेगा। ओके। और आपका जैसे कि वीकली करंट अफेयर्स भी डालते रहेंगे, अच्छा करंट अफेयर्स आपका देंगे जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। ओके। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें आपका टोटल जो 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप लोग अच्छा से बनाइए और एक जो प्रैक्टिस करिए। और आप ये कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ। ओके। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके। चलिए, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो आपका ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ओके। तो दोस्तों आप लोग अपना काउंट करते रहिएगा कि आपका 25 में कितना सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 नंबर क्या है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक कौन है। सीएजी जो होता है कैग, कौन है। तो आपका ऑप्शन है राजीव महर्षि, राजीव रॉय, गिरीश चंद्र मुर्मू, मनोज कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये पहले क्या थे, तो ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। ओके। हाँ चलिए 3 नंबर देख लें। 3 नंबर क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 28 फरवरी, 4 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 5 जून। ओके। चलिए अगला देख लें। चौथा नंबर क्या है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था। तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वाइसराय थे। चलिए अगला देखें। 5 नंबर क्या है दोस्तों, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बम्बई। ओके। चलिए अगला देखें। 6 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो आपका ऑप्शन है नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्यपाषाण सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो है नगर सभ्यता, है ना। चलिए अगला देखें। अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया। तो आपका ऑप्शन है सेलुकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदामन, कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये जो अलेक्जेंडर के मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य का जो ईस्ट भाग था वो सेलुकस निकेटर के अधीन चला गया था। चलिए अगला देखें। 8वां नंबर, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन है मोलस्का, निरेरिया, काइनोडर्मेटा और अंतिम आपका ऑप्शन है कोरडेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9, रणथंभौर का किला देश में है, मतलब किस राज्य में है। तो आप ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राजस्थान। ओके। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो आपका ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और अंतिम ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में मुख्य रूप से बोली जाती है डोगरी। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्रोमाइट डैश का एक अयस्क खनिज है, तो किसका है? तो आपका ऑप्शन है जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम, टाइटेनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमाइट किसका एक अयस्क है? ऑप्शन सी, क्रोमियम का, है ना। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है अल्फा सेंटोरी या फिर अल्फा सेंचुरी भी इसको लिखता है। आपका अगला ऑप्शन है बीटा सेंटोरी, सी है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और अंतिम ऑप्शन है वर्नाड। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी या फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी लिखता है। चलिए अगला देख लें, 13 नंबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1400, 1500, 1600, 1700। तो दोस्तों ये आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, है ना। चलिए अगला देख लें, ये जो है राउंड फिगर में दिया हुआ है ना। चलिए 14 नंबर क्या है? सुल्तान जोहर कप ये डैश के साथ जुड़ा हुआ, यानी कि किस खेल से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, हॉकी। ओके, चलिए अगला देख लें, 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका ऑप्शन है एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और अंतिम ऑप्शन है बाबा साहब अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन होम रूल किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए, एम के गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला देखें, 16 नंबर। भेड़ की प्रथम स्तनपायी प्रतिरूप मतलब क्लोन का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है नूरी, डॉली, लूसी, दुर्गा। तो दोस्तों इसका सही आंसर भेड़ की प्रथम क्लोन का क्या नाम है? ऑप्शन बी, डॉली। ओके, चलिए अगला देखें, तो आपका 17 नंबर। निर्जलीकरण क्या है? तो दोस्तों निर्जलीकरण क्या है? तो आपका ऑप्शन है एक अणु में से एसिड का हटना, एक अणु में से क्षार का हटना, एक अणु में से पानी का हटना, और अंतिम ऑप्शन है एक अणु में से अल्कली का हटना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण क्या है? ऑप्शन सी, एक अणु में से पानी का हटना, वो आपका जो है निर्जलीकरण कहलाता है। चलिए 18 नंबर। 18 नंबर क्या है? रानी की वाव का चित्र कितने रुपया के नोटों पर अंकित है? तो आपका ऑप्शन है 200, 500, 100, और अंतिम ऑप्शन है 20 रुपीज़। तो दोस्तों कितने रुपया के नोटों पे रानी की वाव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 रुपीज़ पे है। और ये जो है रानी की वाव कहाँ पे है? तो ये आपका जो है गुजरात के पाटन में है। और ये जो है रानी की वाव क्या है? तो एक सीढ़ीदार नुमा कुआं है। ओके, हाँ। 19 नंबर क्या है? गरारी डैश का एक लोक नृत्य है, मतलब किस राज्य का है? तो आपका ऑप्शन है मिजोरम, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गरारी कहाँ का है? पुडुचेरी का है ना। चलिए अगला देखें, 20 नंबर। किस प्रकार के रोग जनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? तो टाइफाइड बुखार का कारण कौन सा बनता है? तो आप लोग बताइए। आपका ऑप्शन है शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजोआ, और अंतिम ऑप्शन है बैक्टीरियल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बैक्टीरियल जो है वो टाइफाइड बुखार का कारण बनता है ना। चलिए, यानी कि बैक्टीरिया। आगे देखें, 21 नंबर। नहरों का देश किसे कहते हैं? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, जापान, म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहरों का देश
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ओके, चलिए अगला देखें। 22 क्या है? माले, ये डैश की राजधानी है, मतलब किस देश की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन है अल्जीरिया, मालदीव, केनिया और अंतिम ऑप्शन है मॉरिशस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मालदीव की राजधानी माले है ना। चलिए अगला देख लें। 23 नंबर, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है राजा राज चोल, नरसिंह वर्मन, चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम ऑप्शन है विवस्वान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन के द्वारा आपका ये महाबलीपुरम मंदिर स्थापित किया गया था, बनवाया गया था। और यह किस राज्य में है? ये केरल में है ना। चलिए, और यह आपका जो है किस भगवान का है? भगवान अयप्पा। ओके, चलिए अगला देखें। 24 नंबर, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो आपका ऑप्शन है नंद वंश, यानी कि नंदा भी लिखता है नंद, और आपका अगला है हर्यक, और सी नंबर है मौर्य, और अंतिम ऑप्शन है मराठा। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। छत्रपति शिवाजी किस वंश के शासक थे? मराठा के, है ना। चलिए अगला देखें। 25 नंबर, एयर बैग का आविष्कार किसने किया? तो आपका ऑप्शन है राइट बंधु, और आपका अगला ऑप्शन है रोनाल्ड वी जॉनसन, एसन जॉर्डोनॉफ और अंतिम ऑप्शन है केन कोटारागी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसन जॉर्डोनॉफ आपका एयर बैग का आविष्कार किए थे। ये आपका जो है टोटल आज 25 क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि आपको 25 में कितना सही हुआ और ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपको कैसा लगा। ओके, तो दोस्तों इसी टाइप का टेस्ट सीरीज आएगा और आपका टॉपिक वाइज वीडियो हमेशा कंटिन्यू आते रहेगा। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।